मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th खतर पढ़ो अस रात एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आज अम पे ब्या प्रॉपर्टी सह एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्रायंगल हुंद। तो डायरेक्ट यमो टॉपिकस पे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी वन कि कुन ति ट्रायंगल हुंद त्रेन एंगलन हुंद सम आसान बराबर 170 यानी 170 डिग्री उमन त्रेन एंगलन हुंद सम। तो वनो इत पट कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। या वनो इत पट द टोटल मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि हको एक ट्रायंगल मज अगर अस ज एंगल कुन सात दित आसन तो हको अमुक त्रेम एंगल कड़ित। या अगर कुन सात अकु एंगल दित और तो अस आसन ज एंगल सपोज कड़न मगर तुमन दोन एंगलन हुंद सम आस बराबर तो तम सात हको उमन त्रेनवाइन एंगलन हुंद सम कड़ित तिकाज हको यह एंगल सम प्रॉपर्टी तथ मज यूज करित। तो कहीं एग्जाम्पल्स नमो ये जाए यम सान टेक्स्ट बुक्स मज दित तो अस आराम सान समझ कि कित पे हको यह एंगल सम प्रॉपर्टी कुन जाए यूज करित। तो गोडथ ये जाए इसमें फिगर बनमस ये जाए सह थोस नाव 1 ताकि अस गि क्लियर कि समझो ये एंगल सम प्रॉपर्टी कित पे अमिक यम एंगल्स आसान एक ट्रायंगल हिंद कित पे हको इहुंद ये मेजरमेंट कड़ित। तो गोड नमो ये वो कि अत एंगल बी युस 50 डिग्री बराबर इस एंगल सी 60 तो एंगल ए कड़न यह एक्स बराबर थोमुत चूँकि करो अत मज ये प्रॉपर्टी यूज इस तमत पर ये वन एंगल सम प्रॉपर्टी। वो ये मज खुद लिखो सोल्यूशन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। अस पता अख एंगल बराबर x ब्या कत बराबर ब्या ये जाए बराबर 50 डिग्री ब्या और दित 60 डिग्री चूँकि अस पता इहुंद सम कत बराबर 130 बराबर। तो इस तरह से हमने इन तीनों एंगल्स का यहाँ पे लिखा कि ए का मेजरमेंट है 50 डिग्री, दूसरे का है 60 डिग्री और तीसरा जो है इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं x प्लस यहाँ पे ये सेम है तो इसीलिए हम इनका ऐड करेंगे। 60 प्लस 50 किसके बराबर आता है 110 यानी 0 प्लस 0 हुआ 0, 6 प्लस 5 हुआ 10, ये है 110 डिग्री और ये किसके बराबर आएगा 180 डिग्री। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे x 110 को फिलहाल हम ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू यहाँ इस साइड क्या है 180 और ये प्लस 180 जो है जब ये इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी यानी ये माइनस में होगा -110 डिग्री। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा। x का वैल्यू 180 को जब हम माइनस करेंगे 110 तो 0 माइनस 0 हुआ 0, 8 माइनस 1 हुआ 7, 1 माइनस 1 हुआ 0। तो इसका मतलब है कि जो हमारा थर्ड एंगल जो हमें निकालना था यहाँ पे तो इसका मेजरमेंट अब क्या आ गया ये 70 के बराबर आ गया। तो इस तरह से हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की। और अब यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल ले लेते हैं तो इसको भी हम जल्दी जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम एक बार फिर से यही बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जो एंगल
डी, ई और एफ, डी का मेजरमेंट जो है हमें पता नहीं है कि इसका क्या है, ई का 50 डिग्री है और एफ का भी हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक एंगल का मेजर है एक्स और दूसरे का भी एक्स, है ना, डी का भी एक्स और एफ का भी एक्स, और यहाँ पे जो तीसरा एंगल जो हमारा है वो 50 के बराबर है, ठीक है। और चूंकि हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दैट द सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके बाद चूंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, ये x प्लस एक्स ये 2x के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2x इस साइड रखेंगे, प्लस 50 को हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे, फ़िलहाल हम लिखेंगे राइट हैंड साइड का 180 डिग्री, और उसके बाद ये प्लस 50 जो है ये माइनस 50 बन जाएगा जब ये राइट साइड में चला जाएगा। और इसके बाद फिर 2x जो है ये अपनी ही जगह रहेगा, 180 को हम 50 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 हुआ 0, 8 को 5 माइनस करेंगे वो 3 के बराबर आ जाएगा, और 1 यहाँ पे बचता है। इसका मतलब है कि 130 आ गया। और इसके बाद फिर एक बार फिर से हम x इज इक्वल टू 130, ठीक है, डिवाइड बाय, चूँकि ये 2 जो है ये x के मल्टीपल में है, तो हम कह सकते हैं कि अब जब ये x का वैल्यू हमें निकालना हो तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब इसको डिवाइड करेंगे हम इससे। तो अब यहाँ पे x किसके बराबर आ गया, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 6 12, यहाँ पे 1 बचा तो ये 10 बनेगा, 2 5 10। तो इसका मतलब है कि ये x जो है इसका भी 65 वैल्यू होगा और इसका भी 65 वैल्यू होगा। तो अगर हम इनका देखेंगे, हमें ये चेक करना हो कि ये क्या 180 के बराबर आता है वाकई के नहीं, हम देख सकते हैं 65 प्लस 65 हुआ 130, और 130 प्लस 50 180 के बराबर आता है। इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले देखा, यहाँ पे एक एंगल का वैल्यू था 50 डिग्री और दूसरे का था 60 प्लस 50 110 आता है, और जो हमने थर्ड एंगल जो निकाला वो 70 के बराबर आ जाता है। तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं वो भी 180 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पहली 2 एग्जाम्पल से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो हमने कल पढ़ा तो उसको जहन में रखकर हम इसको समझ सकते हैं। es क्या करें रात es पर रात युस रात प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वन तथ मज एक्स ट्रायंगल हुंद एक्सटीरियर एंगल यह हमेशा बराबर ट्रायंगल कि यम इंटीरियर एंगल्स अपोजिट साइड एक्स तो बे 50 उमन बराबर यानी हेको चूंकि यह मज 2 एंगल कड़न एक्स तो वाई, अगर सेम आसे तेल हेको यह सीधे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर, मगर यह जाए चूंकि एक्स तो वाई डिफरेंट एंगल्स, इसलिए अलग अलग इहंद वैल्यूज कड़न। तो इसमो डायरेक्ट ये क्वेश्चनस पे कत हेको यह सॉल्व कर। तो गोडे वो पता यह जाए क्या एंगल करो गोड सिंपली यूज कि चूंकि हेको डायरेक्ट यह मज एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर कहें, गोड करो कुस बाय कुस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ा। एक्सटीरियर एंगल में हमने देखा यहाँ पे हमें किसके बराबर आ जाएगा, वो 120 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू जब हम यहाँ पे देखते हैं कि 120 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर आ जाता है, x प्लस 50 डिग्री, ठीक है, ये x प्लस 50 डिग्री के बराबर आता है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक बार फिर से इस 120 को यहीं पर रखेंगे, और ये प्लस 50 है, जब ये इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा ये माइनस 50 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब इस साइड क्या रहा है, राइट साइड में ओनली x। तो अब हम यहाँ पे इसको माइनस करके ये 0 आ जाएगा,
12 को हम माइनस करेंगे वो 70 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे x का वैल्यू है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 70 डिग्री 70। तो इसका मतलब है कि हम जो हमारा x है इसका वैल्यू अब आ गया, अमुक वैल्यू द्राव अस 70 वो आराम सान हेको y वैल्यू कड़ित क्या वो गए ट्रायंगल ये कंप्लीट यह मज आए जो एंगल द्राय यह मज x तो बे 50 तो वो x सॉरी y कड़न हेको आराम सान कड़ित। वो कित पे कड़ो करो कुछ प्रॉपर्टी ये यूज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी पे कन कोड सॉल्व कर जो क्वेश्चन इथे पे करो ये क्वेश्चन सॉल्व बे पता कि एंगल वनस ये जाए 50 डिग्री प्लस x वैल्यू क्या द्राव 70 सह कोड बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी द्राव 70 पे 3 एंगल सह गो y पता यह बराबर 180 डिग्री। हाँ 70 प्लस 50 कत बराबर 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री थवन y थवन यमी साइड इज इक्वल टू 180 मगर युस ये 120 चूंकि प्लस ये योर गई शिफ्ट यह बन माइनस 120 ठीक पत वो यह सोन y अमुक वैल्यू कत बराबर 180 करो 120 माइनस यह बन 60 डिग्री इत पे द्राय दोनों एंगल x ते द्राव तो y चूंकि यह जाए बदल ते मेथड अगर तुम मेन पुरान क्लास वुचमत कि पे आमत अकिस जाए लीनियर पेयर अकिस ट्रायंगल मज कि तुम कि तुम वैल्यू कित पे कड़ चूंकि लीनियर पेयर तमुक वैल्यू बराबर 180 चूंकि इस ये जाए सही सपोज बह थो नाव ये MNP सपोज थो MNP इस पर बह NP योर थोस नाव सपोज Q इस NPQ स्ट्रेट लाइन इस पर मंजबाग ये लाइन त्रावान वुचान चूंकि एंगल बना जाए इस पर फुल वो अमुक वैल्यू क्या यानी इस टोटल अगर वो एंगल ये वो अमुक 180 अमुक मेजरमेंट तो तमुक मतलब गो कि 120 योर दिख योतमत तो अत कोता बचा पत अत बचा 60 डिग्री वन हेको बाय लीनियर पेयर वो कि वैल्यू 180 बराबर सॉरी 180 बराबर तो यह 120 दित अत बचा पे 60 60 ये जाए द्राव चूंकि वनस बड़ सिंपल वनस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो एंगल सम प्रॉपर्टी यम सत y वैल्यू हेको आराम सान कड़ित चूंकि आज गो युत तो इंशाल्लाह पगह यमो नो क्लास हेत तय ब्रोह कन तो तोतम इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।